तो और भी लोग क्या हाल है आपके। सो गाइस, जापान की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे सीरीज डोरेमोन के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा एंड मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों में से 96% लोगों ने इसे देखा भी होगा। 1970 में रिलीज हुई इस एनिमे सीरीज ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका दिल जीता था और इस एनिमे सीरीज की शुरुआत मांगा से हुई थी जिसके क्रिएटर थे फुजिको एफ फुजियो, जो कि एक कार्टूनिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डोरेमोन के कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ एंड मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों को इन फैक्ट्स के बारे में नहीं पता होगा। और अगर आप लोग मेरी तरह डोरेमोन के ट्रू फैंस हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, क्या आप लोगों को पता है कि डोरेमोन जो वर्ड है, इस वर्ड को डिराइव किया गया था डोरे निको से, सरल शब्दों में जिसका मतलब होता है एक स्ट्रे मेल कैट। मैं जानता हूं आप लोगों को ये फैक्ट थोड़ा फनी लगा होगा बट यही सच है। फैक्ट नंबर 9, आप लोगों को शायद ये बात जान के हैरानी होगी कि डोरेमोन को सन 2112 यानी कि सन 2112 में बनाया गया था, जिसका मतलब है कि डोरेमोन का जन्मदिन आज से 92 साल बाद आएगा। तब तक तो शायद हमारे बच्चों के भी बच्चे हो चुके होंगे। फैक्ट नंबर 8, आप लोगों को शायद ये बात नहीं पता होगी कि डोरेमोन एक फैक्ट्री रिजेक्टेड टॉय था, यानी कि फैक्ट्री की तरफ से एक डिफेक्टेड पीस था और इसका प्रोडक्शन कोड था MS903। सेवाशी यानी कि नोबिता का पोता, वो अपने दादाजी को यानी कि नोबिता को सबसे बेस्ट रोबोट गिफ्ट करना चाहता था, जिसकी मदद से नोबिता सुधरे और उनके आगे आने वाली फैमिली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए। बट शिवाशी के पास इतनी पॉकेट मनी नहीं थी कि वो एक अच्छा रोबोट खरीद सके, इसलिए उसको मजबूरन फैक्ट्री से एक डिफेक्टेड पीस उठाना पड़ा जो कि उसे काफी सस्ते में पड़ा एंड उसके बाद उसका नाम जाके डोरेमोन रखा गया। और फिर शिवाशी ने डोरेमोन को नोबिता की हेल्प करने के लिए पास में भेजा और उसके बाद की स्टोरी तो आप लोग जानते ही हो। फैक्ट नंबर 7, जैसा कि आप लोग जानते हो शो में डोरेमोन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, लेकिन ये बात सरासर झूठ है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि डोरेमोन की बहन डोरामी डोरेमोन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अभी तक के डाटा के हिसाब से ये बात पता चली है कि डोरेमोन की बहन डोरामी एक बार में 10,000 हॉर्स पावर की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, जबकि इसके कंपैरिजन में डोरेमोन एक बार में सिर्फ 129.3 हॉर्स पावर की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। अब आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि डोरामी डोरेमोन से कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। फैक्ट नंबर 6, ये वाला फैक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से सुनना। आप लोगों को ये बात जान के हैरानी होगी कि डोरेमोन का लकी नंबर 129.3 है। अब मैं बताता हूँ कैसे। डोरेमोन का ओवरऑल वेट है 129.3 kg और इसकी हाइट है 129.3 सेंटीमीटर और डोरेमोन एक बार में 129.3 हॉर्स पावर की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो कि मैंने आपको पिछले फैक्ट्स में ही बताया था। और डोरेमोन के हाथ का सर्कम्फेरेंस भी 129.3 मिलीमीटर है और जब डोरेमोन डरता है तब वो 129.3 मीटर तक जंप कर सकता है। देखा, 129, 129, 129, 129, 129, 129, तो हुआ ना 129.3 लकी नंबर। फैक्ट नंबर 5, आप में से कई सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि इतना अच्छा शो होने के बावजूद भी डोरेमोन कई सारी कंट्रीज में बैन है, जिसमें से एक कंट्री पाकिस्तान भी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस शो में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसको बाहर देश में बैन किया गया। सो इसका बेसिक सा रीजन ये है कि डोरेमोन में नोबिता को एक बहुत ही आलसी लड़के के रूप में दिखाया गया है, जो कि ना तो पढ़ाई में, ना ही खेलकूद में और ना ही किसी अदर एक्टिविटीज में अच्छा है। और नोबिता हर चीज में डोरेमोन पे डिपेंड रहता है और इसकी वजह से कुछ लोगों की सोच ये है कि अगर बच्चे डोरेमोन देखेंगे तो वो भी नोबिता की तरह आलसी और कामचोर हो जाएंगे। और यही बेसिक रीजन है जिसकी वजह से डोरेमोन को बाहर की कंट्रीज में बैन किया गया। और इस चीज के रिगार्डिंग आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4, अब कभी ना कभी आप लोगों के दिमाग में ये डाउट जरूर आता होगा कि नोबिता, शिजुका, जियान, डेगिसुगी, सुनियो ये सब बड़े होके क्या बनते हैं। तो आज मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर करता हूँ। बड़ी होने के बाद नोबिता एक रोबोटिक्स का इंजीनियर बनता है और जियान बनता है एक बिजनेसमैन जिसकी खुद की एक मार्केटिंग की बहुत बड़ी चेन होती है। और डेगिसुगी एक एस्ट्रोनॉट बनता है और बड़े होने के बाद सुनियो बनता है एक बहुत बड़े कार कंपनी का मालिक, बिल्कुल अपने पापा की तरह। फैक्ट नंबर 3, आप लोगों को ये बात जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इस साल के टोक्यो के होने वाले ओलंपिक्स में यानी कि 2020 के ओलंपिक्स का ब्रांड एम्बेसडर डोरेमोन ही है। और ये चीज अपने में बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि किसी एनिमे सीरीज को ओलंपिक्स का या फिर किसी गेम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। और ये सब किया गया डोरेमोन की पॉपुलैरिटी को देख के। और हो सकता है कि इन फ्यूचर और भी एनिमेज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
फैक्ट नंबर 2, ये वाला फैक्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना। डोरेमोन की सीरीज में आप लोगों ने डोरेमोन को ब्लू कलर का देखा होगा, लेकिन शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि जब डोरेमोन बना था तब वो येलो कलर का था और साथ ही साथ उसके कान भी थे, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह। बट बाद में चूहे ने उसके कान काट दिए थे, जिसकी वजह से डोरेमोन चूहे से डरने लगा था और इसके बाद डोरेमोन एक बहुत गहरे डिप्रेशन में चला गया था। इन डिप्रेशन की वजह से उसका कलर येलो से ब्लू हो गया। और डोरेमोन की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था नोरा मियाको, और डोरेमोन के कान ना होने की वजह से इसने डोरेमोन से ब्रेकअप भी कर दिया था और इसी चीज की वजह से डोरेमोन हमेशा ब्लू कलर में ही रह गया। और शो में हमें डोरेमोन के ब्रेकअप के बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। फैक्ट नंबर 1, एंड ये वाला फैक्ट है स्पेशली डोरेमोन के फैंस के लिए। अगर आप लोग डोरेमोन के बहुत बड़े वाले फैन है तो आप लोग को ये बात जान के बहुत खुशी होगी कि जापान में डोरेमोन की पॉपुलैरिटी को देख के एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया गया है, जो कि जापान के कावासाकी नाम के शहर में मौजूद है। और इस म्यूजियम का नाम डोरेमोन के क्रिएटर के नाम पे रखा गया है, जो कि है फुजिको फुजियो म्यूजियम। यहाँ पे आप लोग को डोरेमोन की सारे टॉयज, डोरेमोन की कॉमिक बुक्स और भी बाकी डोरेमोन से रिलेटेड चीजें आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ डोरेमोन के सारे गैजेट्स, बैम्बू कॉप्टर, टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, इन सब चीजों का रेप्लिका यहाँ पे बना के रखा गया है। और डोरेमोन की फैंस के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आप लोगों को यहाँ पे जाने का मौका मिले तो क्या आप लोग जाना चाहोगे? सो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे। और अगर इनमें से एक भी फैक्ट आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो। एंड अगर आप लोग इधर उधर से घूमते हुए इस चैनल पे आ गए हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। और अगर आपका कोई दोस्त डोरेमोन का डाई हार्टेड फैन है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप लोग घर पे रहना, सेफ रहना, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना एंड अपना ख्याल रखना यार। तब तक के लिए गुड बाय।